हेलो फ्रेंड्स, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी के ढेरों बधाइयाँ। मुबारक हो आप लोगों को जन्माष्टमी का त्यौहार। तो चलिए, आज हम सभी लोगों को फास्ट है, तो इस फास्ट में कुछ वीकनेस लग रही है क्योंकि अभी हम लोगों ने भदोचर का भी व्रत रखा है। तो देखिए, मेरे बेटे ने टमाटर का सूप हम लोगों को बना के तैयार किया है। तो ये देखिए, टमाटर मैंने अच्छे फ्रेश टमाटर लीजिए, लाल कलर के, और इनको देखिए उबाल के तैयार कर लिया गया है। ये बिल्कुल फ्रेश टमाटर लीजिए, ये 4 टमाटर हैं। इनको मैंने उबाला है, उबालने के बाद देखिए ठंडे पानी में डाल के ठंडा किया जा रहा है क्योंकि इनकी कुकिंग रुक जाए। अब ये देखिए, इनके सारे छिलके अपने आप में अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं इनके छिलकों को निकाल लूँगी। ये देखिए, चारों टमाटर के हम छिलके निकाल लेंगे। इससे बहुत जल्दी वीकनेस दूर होती है, और 2 व्रत लगातार हो गए हैं, इसलिए कमजोरी लग रही थी। तो हमारे बड़े बेटे ने कहा कि नहीं, मैं अभी टमाटर का सूप बना के आपको खिलाता हूँ। तो इन्होंने आज 2 चीज़ें बनाई, टमाटर का सूप और टमाटर का शोरबा। तो देखिए, पहले तो टमाटर का सूप आप देखिए, इसी में इन्होंने शोरबा भी बना लिया है। तो थोड़ा फास्ट की रेसिपी है, इसलिए कुछ सामग्रियां कम डाली गई हैं टमाटर सूप की जैसी। मतलब जो सूप में सामग्रियां पड़ती हैं उससे थोड़ी बहुत कम डाली गई हैं। अब ये देखिए, टमाटर का डंठल हम निकाल देते हैं, जिस जगह डंठल जुड़ा होता है, जिसको टमाटर की आंख भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग डंठल ही बोलते हैं। तो ये देखिए, उसको मैंने निकाल दिया है। टमाटर को बहुत बारीक बारीक सा हमने चॉप कर लिया है। वैसे आप चॉप ना भी करें तो कोई बात नहीं, मुझे मिक्सी में इसको पीसना है। अभी देखिए, चारों टमाटरों को मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप चॉप कर लेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाती पीसने में। ये देखिए, और ठंडे हो ही गए, मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया है, और तुरंत का तुरंत कुकिंग रोक दी है। ये देखिए, अब चारों टमाटर हम काट लेंगे और मिक्सर जार में डाल के इसको बारीक पीस लेंगे। ये टमाटर सूप आपकी फास्ट रेसिपी में मेन रेसिपी होगी आज की जन्माष्टमी की। हम लोगों को तो बहुत पसंद आया। इसके पहले मैंने कभी नहीं पिया था, व्रत में नहीं पिया था, लेकिन आज मैंने फास्ट में इसको पिया है। ये देखिए, ये अब मैं इसको मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लिया जाएगा। देखिए, अब इसको महीन महीन पीस लेते। सारी ये रेसिपी बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप टमाटो सूप बनाते हैं, लेकिन अब ये फास्ट की है तो उतनी सामग्री इसमें नहीं पड़ी है, और पहली बार मैंने बनाया है, मतलब हमारे बेटे ने ही बनाया है फिलहाल, कि वीकनेस दूर हो जाएगी आपकी। ये देखिए, ये देखिए, इसका कलर देखिए पहले कितना प्यारा कलर आया है। ये अब इसकी सामग्री देखिए, काली मिर्च है, लौंग है, तेज पत्ता है और दालचीनी है। ये 4 आइटम, इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे जीरे से तड़का लगाया जाता है, लेकिन आज हम लोगों ने नहीं लगाया। ये खड़े गरम मसाले होते हैं, इनका स्वाद और इनकी खुशबू इस सूप में जान डाल देगी। और दूसरी चीज ये है कि ये गरम मसाले व्रत में खाए जाते हैं, लाल मिर्च नहीं खाई जाती, बाकी सब कुछ खाया जाता है। ये देखिए, अब हमने भगोना चढ़ा दिया, भगोने में थोड़ा सा घी डाला, ये शुद्ध देसी घी है। और अब ये सारे मसाले जो मैंने हल्के दरदरे कूट लिए थे, ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है। अब इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए, हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये जैसे ही तेज पत्ता निकाल देंगे, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा इसका खुशबू आ जानी चाहिए हमारे टमाटो सूप में। देखिए, ये हमारा मसाला ठीक से भुन जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। देखिए, एक मिर्च भी हरी डाली गई है, क्योंकि घर में सब बोलने लगे कि थोड़ा तीखा होना चाहिए, क्योंकि मन खराब लग रहा था। इस समय दोपहर के 1 बज गए हैं, तो कुछ अजीब सा लग रहा था। रेगुलर दोनों फास्ट हो गए एक एक दिन के अंतर पे। तो ये देखिए, मिर्चें डाल दी है मैंने, और साथ में काली मिर्च भी हम डालेंगे। और अगर आप मिर्च नहीं खाते फास्ट में तो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसमें से जो सामग्री आप फास्ट में नहीं खाते उसको आप अवॉइड कर दीजिए। अब देखिए, टमाटर सूप मैंने डाल दिया है, ये टमाटर प्यूरी है। ये देखिए, ये जो उसका पल्प निकला हुआ है, टमाटर जो पीसते हैं, ये वो है। लेकिन देखिए, बिना किसी कलर के इसका कलर कितना प्यारा आया है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि टमाटर जो आप लीजिए बिल्कुल पके हुए लाल फ्रेश लीजिए। ये देखिए, इसमें मैंने अदरक डाल दिया है, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और आज फास्ट से लहसुन का पेस्ट थोड़ा डाला जाता है, लेकिन मैंने नहीं डाला। अब ये चीनी डाली है और नमक डाला है, स्वाद के अनुसार चीनी डालिए, खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा लगता है। वैसे मेरा टमाटर देसी वाला नहीं है, तो ज़्यादा खट्टा नहीं है ये,
ज़्यादा खट्टा क्या, ये बिल्कुल ही खट्टा नहीं है। अब इसको मैंने देखिए, मैंने एक उबाल आने तक उबाला है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये कितना बढ़िया कलर आया है। ऐसे ही देखने में लग रहा है कि सब्जी है, जैसे रसम बनती है ना, वैसा ही इसका कलर आया हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे पुदीना और धनिया की पत्ती। ये धनिया की पत्ती मैंने डाल दी है। ये देखिए दोस्तों, आजकल धनिया की पत्ती थोड़ा मार्केट में कम मिल रही है। अब ये देखिए मैंने उतार लिया है अपना सूप, और ये देखिए छान रहे हैं इसको। मैं 3 प्लेटों में अलग अलग छाना जाएगा। 1 टमाटर का सूप होगा और 1 टमाटर का शोरबा होगा। ये देखिए, ये तो टमाटर का सूप तैयार हुआ, यानी छना हुआ वाटर, पानी, जैसे कि सभी लोग पीते हैं या होटल में हम लोग पीते हैं। लेकिन आगे देखिए, ये होगा शोरबा, यानी इस शोरबा को हम लोग जो मतलब हम ये सूप पियेंगे बच्चे, और ये शोरबा जो है, इस टमाटर को हमने फेंका नहीं है, महीन बिल्कुल पीस के डाल दिया। तो इस शोरबे को हम और हमारी बेटी और हमारे बेटे इस्तेमाल करेंगे। पूरा टमाटर है इसमें, देखिए बहुत टेस्टी लगा। मैंने पहली बार शोरबा खाया है। नहीं, मैं भी सूप बनाती हूँ, शाम के टाइम सूप ही पीती हूँ। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये पहली बार ही मेरे बेटे ने बनाया शोरबा, मैंने तो कभी नहीं बनाया दोस्तों। आपने बनाया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए, इन्होंने कहीं किसी ढाबे पे पिया था, तो बोले कि मैंने ढाबे पे पिया है, इधर लखनऊ कानपुर ढाबे पर कहीं, तो इनको शोरबा ज़्यादा पसंद आया था सूप से। और आज जब मैंने दोस्तों पिया तो मुझे भी शोरबा बहुत पसंद आया। इससे तो आप पूरी पराठा भी खा सकते हैं। सिंघाड़े की पूरी बनाइए और इस शोरबे के साथ खाइए। ये पुदीना डाल दिया है डेकोरेशन के लिए।